संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसी प्राचीन धरोहर है जो आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का मुख्य केंद्र रहा। यहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद भी आते थे और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बैठक किया करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित इस धरोहर का नाम है भारतीय भवन पुस्तकालय, जिसका भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा। इस पुस्तकालय को 15 दिसंबर 1889 को स्थापित किया गया था। ज्ञान और शिक्षा को जन जन के करीब लाने के उद्देश्य से स्थापित इस पुस्तकालय ने एक छत के नीचे हिंदी, संस्कृत और उर्दू पुस्तकों का एक अनूठा संग्रह प्रदान किया। भारतीय भवन पुस्तकालय ये प्राचीन अहियापुर, मालवीय नगर और चौक स्थित एरिया में लोकनाथ का एरिया है। तो अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्राचीन इलाहाबाद तो यही है और उसके मध्य में स्थित है ये प्रयाग की धरोहर है। 131 वर्ष पुराना ये पुस्तकालय है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, उस युग के जो हमारे कर्णधार थे देश के, उन लोगों ने इस पुस्तकालय की स्थापना की थी। शुरुआती दिनों में पुस्तकालय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था, क्योंकि क्रांतिकारी अक्सर यहाँ मिलते थे। भारतीय भवन लाइब्रेरी में पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों के साथ ही मूल्यवान पांडुलिपियों का एक अच्छा खजाना है। यहाँ उर्दू में लिखी प्राचीन रामायण और श्रीमद् भागवत गीता मौजूद है। इसके अलावा यहाँ दुर्लभ पत्रों और पांडुलिपियों का संरक्षण है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय की जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो सभी आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे लीडर है, भारत है, आपकी मर्यादा है, सरस्वती है, जो चांद है। सर उर्दू में भी कुछ है? ये बहुत सारी जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये हमारे यहाँ पढ़ी हैं। ये पढ़ी क्या है, मैंने सुरक्षित हैं, लेकिन ये कि उनको और सजो कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतिहास की धरोहर है। भारतीय भवन पुस्तकालय में मौजूद कई पांडुलिपियां कई सौ साल पुरानी हैं और जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं और उनके संरक्षण के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय भवन पुस्तकालय में लगभग 61,000 बहुत ही दुर्लभ प्राचीन पत्र पत्रिकाएं, संस्कृत साहित्य और लगभग सारे कवियों की लिखी पुस्तकें मौजूद हैं। इस पुस्तकालय में 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक का पंचांग भी मौजूद है। लगभग 61,000 पुस्तकें हमारी हैं और वो ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। बड़ी पुरानी संस्कृत की हैं। संस्कृत में आपको सारे लगभग जितने संस्कृत के कवि हैं, चाहे कालिदास हों, चाहे बाणभट्ट हों, चाहे वो आपका और भी जो किरात हों, जो भी हो, सारे के सारे जो दुर्लभ ग्रंथ हैं आपको संस्कृत साहित्य के भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 18वीं शताब्दी से लेकर के अब तक का पंचांग है। आपको कहीं ज्योतिष की लाइब्रेरी देखने को नहीं मिलेगी। भारतीय भवन पुस्तकालय के अध्यक्ष स्वतंत्र पांडे ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पुस्तकालय में 1145 पांडुलिपियों का समृद्ध संग्रह है, जिनमें से कई संस्कृत और ब्राह्मी भाषाओं में हैं। यहाँ सन 1780 का हाथ से लिखा पंचांग भी मौजूद है। पुस्तकालय 1889 में स्थापित किया गया था। इसके पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे और यहाँ पे करीब 1600 शताब्दी से रखी पांडुलिपियाँ और हस्तलिखित पंचांग जो 1770 से हैं और यहाँ पे उर्दू और में लिखित रामायण, महाभारत, भक्तिमाल, कई ऐसी ग्रंथें भी रखी हुई हैं पुस्तकालय में जो 1877 के बाद समय की है। स्वतंत्रता सेनानी के जब यहाँ ब्रिटिश शासन काल था तब से यहाँ से किताबें नैनी जेल भेजी जाती थी वहाँ क्रांतिकारियों को पढ़ने के लिए। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी कक्ष भी लगा है। उस समय निकलने वाला ब्रिटिश काल में द लीडर अखबार जो कि 1910 से लेकर 1968 तक का भारतीय भवन पुस्तकालय में रखा हुआ है, लेकिन अब उसको संरक्षण की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ है नहीं कि हम इसको संरक्षित कर सकें। ईटीवी भारत ने पुस्तकालय में उर्दू विभाग के इंचार्ज उस्मान सिद्दीकी से बात की तो उन्होंने बताया, यहाँ इस पुस्तकालय में उर्दू सेक्शन अलग से कायम है और जब से पुस्तकालय कायम हुआ उर्दू भी उस ज़माने में बहुत चलती थी
उसके पढ़ने वाले भी बहुत आया करते थे, रिसर्च स्कॉलर भी आते हैं पढ़ने के लिए, आज भी आते हैं। और वो सब किताबें हमारे यहाँ कम से कम 6-7 हज़ार किताबें उर्दू में हैं। क्या क्या? जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामायण है, ये सब 125 साल 150 साल पुरानी पुस्तकें हैं जो बहुत अब खस्ता हाल है और उसको पन्ने बहुत कमज़ोर हो गए उसके पुरानी होने की वजह से, लेकिन फिर भी लोग उसको पढ़ने आते हैं। भारतीय भवन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी आते हैं। उनका कहना है कि जो किताबें उनके पास नहीं होती वो किताबें यहाँ पर मिल जाती हैं। मेरे पास जो बुक्स नहीं है वो इस पुस्तकालय की मदद से मुझे यहाँ मिल जाती हैं। इस पुस्तकालय के लिए धन्यवाद। और इस पुस्तकालय को और मतलब डेवलप करने के लिए यहाँ पर बुक्स की नीड्स होती है, तो यहाँ पर संरक्षक की आवश्यकता है। भारतीय भवन पुस्तकालय में ब्रिटिश शासनकाल में स्वतंत्रता आंदोलन के समय की कई पत्र पत्रिकाएं मौजूद हैं। इनमें लीडर पत्रिका, भारत पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, सरस्वती पत्रिका के अलावा श्रीमद् भागवत गीता और कई सौ वर्ष पुरानी उर्दू में लिखी रामायण शामिल हैं। इन सभी को आज संरक्षण की जरूरत है, लेकिन यह पुस्तकालय अब गुमनाम होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।